तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग को बस एक स्टोन पे टाई करना है स्ट्रिंग को और उसे रोटेट करना है कुछ इस तरीके से। आर यू अप्लाइंग फोर्स? इन विच डायरेक्शन इज द फोर्स? हाउ विल यू इफेक्ट What will be effect of stone? तो चाहे कितनी भी देर तक स्ट्रिंग पे पत्थर को बांध के घुमाएं वो हम उसे अपनी तरफ ही खींचते हैं, यानी सर्कल के सेंटर में से फोर्स उसके तरफ होता है। वो फोर्स ख़त्म होता है जब हम उस स्ट्रिंग को छोड़ देते हैं। तो जब हम स्ट्रिंग को रोटेट करके छोड़ देंगे तब वो स्टोन भी स्ट्रिंग को लेके फ्लाई करेगा, यानी बहुत दूर तक जाएगा। ऐसे होता है क्योंकि ऐसा होता है, पता है आपको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ही है इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन। इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन यही है, उस स्टोन के वेलोसिटी का डायरेक्शन। उस समय के लिए आप लोग देखो, इस फिगर में भी आप लोग ये देख सकते हो। ये देखो, ये इसे रोटेट कर रहा है। रोटेट करते करते जब इसने स्ट्रिंग को छोड़ा, उसने जहाँ भी छोड़ा है वहाँ से उस स्टोन का डायरेक्शन वेलोसिटी हो गया, मतलब इस स्टोन की वेलोसिटी को डायरेक्शन मिल गया है। ओके गाइस, तो आप याद करो कि आपने पहले भी ये एक्टिविटी की है। उसमें हमने रोटेटिंग डिस्क पे जब कॉइन रखा था तो वो भी कुछ ऐसे ही डायरेक्शन में गिरा था। तो जब भी कोई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है व्हाइल इट्स मूविंग इन सर्कल, तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है सर्कल के सेंटर से। इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के सेंटर में जाने की कोशिश करता है फोर्स के वजह से, तो उसे ही कहते हैं सेंट्रीपेटल। आपको पता है क्या, जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है, यानी जो मून है, वो अर्थ का राउंड डेफिनेट ऑर्बिट में लेता है। जो मून का मोशन का डायरेक्शन के साथ उसका स्पीड भी कांस्टेंट चेंज होता है मोशन के समय। क्या तुम सोचते हो कोई फोर्स कांस्टेंटली मून पर एक्ट करता है? तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इसके मोशन कैसे हुए? अगर नहीं तो कौन सा फोर्स इस पे एक्ट किया है? तो ऊपर की जानकारी और सवालों से ये बात क्लियर है कि जो मून अर्थ के अराउंड घूमता है वो वहाँ पर कोई फोर्स है जो मून को एक्सर्टेड रखता है, और जो फोर्स एक्सर्टेड है अर्थ का है वो मून को अपने पास अट्रैक्ट करता है। उसी तरह से सन भी अदर प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया और मज़ा आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।